नमस्कार भक्तों, राधे राधे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। बहुत ही भव्य मंदिर है, भव्य रूप है उनका। जैसे बाल कृष्ण की अनेक लीलाएं शास्त्रों में वर्णित है, उसी तरह हिंदू धर्म कथाओं के आधार पर जगन्नाथ जी को रात्रि में भोजन के पश्चात पान खिलाने की एक प्रथा है। इसका भी प्रचलन कब से हुआ, आज उसी की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, कथा बहुत ही रोचक और मन भावन है। जगन्नाथपुरी मंदिर के सिंह द्वार पर कहते हैं कि एक प्रभुदास नाम का पान वाला था। वह वहाँ पर पान बेचता था और बहुत ही बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का। सारे कार्य करने के पश्चात वह मंदिर में जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करता था। वहाँ पर जाकर वह अपने मन में जरूर एक बार यह सोचता था कि 56 भोग चढ़ाया जाता है जगन्नाथ जी को, लेकिन पान उनको क्यों नहीं दिया जाता है। पान तो इतनी अच्छी चीज़ है, सब लोग खाते हैं, तो फिर जगन्नाथ जी को क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। एक रात्रि को जब वह सोने जा रहा था प्रभुदास, तो उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने 2 नवयुवक खड़े हैं। बहुत ही सुंदर और मन भावन उनका रूप है। घुंघराले बाल हैं, कान में कुंडल पहने हैं और उसके दुकान पर खड़े होकर वह उससे पान मांग रहे थे। प्रभुदास ने उसको पान दिया और मंत्र मुग्ध होकर उसको देखता ही रह गया, उन दोनों नवयुवकों को। तब तक वो दोनों पान लेकर वहाँ से चले गए। ऐसे ही रोज रात्रि में वह दोनों नवयुवक आते और प्रभुदास पान बनाता और उन दोनों नवयुवकों को देता। एक दिन मंदिर के जो पुजारी थे, जिनका नाम था बलराम दास, उन्होंने रात्रि में जब बाहर वह प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए टहल रहे थे, उन्होंने उन दोनों नवयुवकों को जाता देखा प्रभुदास के घर। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर इस तरह कई रात्रि बीती और रोज ऐसे ही बलराम दास दोनों नवयुवकों को देखते थे कि वो रोज जाते थे प्रभुदास के घर, दरवाज़ा खटखटाते थे, पान लेते थे, चले जाते थे। तो उनसे ना रहा गया। एक दिन बलराम दास प्रभुदास के घर गए और उनसे बोले कि क्यों प्रभुदास, तुम्हारे घर वो 2 नवयुवक आते हैं तो तुम्हें तो बहुत अच्छा दाम मिलता होगा। तब प्रभुदास बोले कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहता है। उनका रूप इतना मन भावन है कि उनको पान देने के बाद मैं इस पर विचार ही नहीं करता हूँ, कभी दाम मुझे लेना याद ही नहीं रहता है। ये तो आपने अच्छा मुझे याद दिलाया। तो पुजारी बोले कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी दुकान में नुकसान हो जाएगा। तुम रोज पान देते हो और दाम नहीं देते हो। कल अगर वो आए तो उनसे ज़रूर दाम लेना, और अगर वो दाम ना दें तो उनसे कहना कि आप अपना श्वेत वस्त्र हमारे पास रख दीजिए, कल आके दाम दे दीजिए और अपना वस्त्र ले जाइए। तो प्रभुदास बहुत भोला व्यक्ति था, उसने पुजारी की बात मानी और कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन फिर रात्रि में वह दोनों नवयुवक आए प्रभुदास के यहाँ, दरवाज़ा खटखटाया और पान मांगा। प्रभुदास अब चौकन्ना हो गया था। उसने बलराम दास जी की बात को याद करके उन दोनों नवयुवकों से कहा कि आप लोग पान खाइए और दाम चुकाकर ही यहाँ से जाइए, मैं रोज़ भूल जाता हूँ दाम मांगना। तो इस पर दोनों नौजवान बोले कि हमारे पास आज तो कोई दाम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कल आके दाम चुका देंगे। तब प्रभुदास बोले कि नहीं, हम आपको इस तरह बिल्कुल जाने नहीं देंगे यहाँ से। आप बिना दाम चुकाए यहाँ से नहीं जा सकते हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। तो दोनों नवयुवक बोले कि नहीं, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, इसलिए हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास बहुत काम है। हमारा विश्वास करो, हम कल आके तुम्हारा सारा दाम चुका देंगे। तब प्रभुदास बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप दोनों एक कार्य करिए, आप दोनों अपना ये श्वेत वस्त्र मेरे पास रख दीजिए, कल जब आइएगा तो पैसा दे दीजिएगा और अपना वस्त्र लेकर चले जाइएगा। तो दोनों नवयुवक बोले
कि ठीक है, यह सही है, अगर आप इसी से खुश हैं तो यही सही। उन दोनों नवयुवक ने अपना अपना श्वेत वस्त्र उतार कर प्रभुदास को दे दिया। उसके पास रखने के लिए देकर वह पान खाकर वहां से चले गए। तो प्रभुदास को संतोष हो गया कि उसने वैसा ही किया जैसा बलराम दास जी ने कहा था। फिर इस तरह रात्रि बीत गई। दूसरे दिन जब बलराम दास जी मंदिर का पट खोलने के लिए गए तो उन्होंने जब जो देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जगन्नाथ जी के ऊपर से और बलभद्र जी के ऊपर से श्वेत वस्त्र गायब थे। उन्होंने सोचा कि रात्रि में तो मैंने इन दोनों को उड़ाकर दरवाजा बंद किया था, फिर सुबह ये दोनों वस्त्र कैसे गायब हो गए। वह बड़े चिंतित हुए। वह राजा के पास गए। राजा प्रताप रुद्रदेव, वो भी जगन्नाथ जी के भक्त थे, वह उनके पास जाके सारी व्यथा सुनाए। वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मंदिर के सारे कर्मचारियों को, जितने सेवक थे वहां पर, सबको सजा दी, सजा देने की ठानी। अब ये कैसे हो सकता है कि जगन्नाथ जी और हमारे कृष्ण जी, हमारे कन्हैया जी का हृदय जो इतना मासूम अपने भक्तों को प्यार करता है, वह अपने सेवकों को, भक्तों को कैसे सजा होने दे सकते हैं। अतः उन्होंने एक लीला करी और उसी रात्रि को बलराम दास जो पुजारी थे और जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, उनके स्वप्न में आकर उन्होंने सारी बात बताई कि आप ही के कहने पर उस प्रभुदास जी ने हमारे दोनों वस्त्रों को रख दिया है, तो इसलिए ही हमारी यह दशा है और मंदिर का चादर कोई नहीं चोरी किया है, यह सब आप ही की वजह से हुआ है। तो इस पर बलराम दास जब सुबह उठे तो वह रोने लगे, अश्रु बहाने लगे और पहले तो प्रणाम किए जगन्नाथ जी को और दूसरा प्रणाम किए प्रभुदास को, जो कितना ही नसीब वाला है। अपने हाथों से भगवान को, खुद भगवान उसके दरवाजे पे कर गए और अपने हाथों से भगवान को बनाकर पान खिलाता था। वह दौड़े दौड़े गए और राजा के पास गए और सारी व्यथा सुनाई और सारी बात बताई कि किसी को सजा ना दे, ऐसी ऐसी बात हुई है। राजा ने बोला कि आज से जगन्नाथ जी को खाने के पश्चात रात्रि में पान खिलाने का भी नियम रहेगा। हमेशा ऐसा होगा कि 56 भोग के बाद जगन्नाथ जी को पान खिलाया जाएगा। राजा चलकर कुटिया में गए और प्रभुदास जी से मिले। हृदय खुश हो गया प्रभुदास जी का और वह रोने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के मन में कही हुई एक बात को पूरा करने के लिए कान्हा जी और बलराम जी नंगे पैर आएंगे मेरे घर और मेरे हाथ से बने हुए पान को खाकर रोज जाते थे। मैंने साक्षात दर्शन कर दिया उन दोनों का, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर प्रभुदास स्वयं जाके श्वेत वस्त्र जगन्नाथ जी को और बलभद्र जी को ओढ़ाए और सब लोग यह देखकर दंग रह गए कि प्रभुदास जी की भक्ति कितनी सच्ची और निश्चल है कि उनको दर्शन देने के लिए स्वयं चल के प्रभु उनके द्वार पर गए। तब से ही रात्रि में 56 भोग के पश्चात जगन्नाथ जी को पान खिलाने का, पान देने का प्रचलन, प्रथा प्रारंभ हो गया। और हमारे प्रभु तो इतने दयालु हैं कि वह एक छोटा सा निवाला भी प्रेम से खिलाया जाए तो उसको खाने के लिए दौड़े चले आते हैं। उनका हृदय बहुत ही निश्चल है और वह निश्चल व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए, अपने कर्म को करते हुए प्रभु को निरंतर याद करते रहना चाहिए, उनका मन में स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।